हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। तो देखिए, आज हम बनाएंगे सहजन की फली और ये छोटा वाला जो कद्दू होता है, कद्दू बोलते हैं, काशी फल बोलते हैं, कहीं इसे कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर छोटा वाला कद्दू बोलते हैं, हरा कद्दू। और जो एक लौकी होती है उसे भी कद्दू बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पे इसे ही कद्दू बोलते हैं। जो कि ये आधा लिया है मैंने, और आज 2 लोगों का ही खाना बनेगा, तो इसीलिए मैंने 2 लोगों के लिए यही बहुत बेस्ट रहेगा। तो देखिए, आज हम इसकी नई सब्ज़ी बनाती हूँ, नई तरीका दिखाती हूँ, और ये बहुत ही, यकीन मानिए, हेल्दी सब्ज़ी बनती है और टेस्ट तो इसका क्या बेहतरीन होता है। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने ले ली हैं 2 फलियाँ सहजन की। वैसे तो थोड़ी सी और 4-5 लेकर आई थी मैं बाज़ार से, तो 2 मैंने फिर से रख दी थी वापस गीले सूती कपड़े में गीला करके, और वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, जिससे कि वो कई दिनों तक हरी भरी रहेंगी। अगर ऐसे ही रख देते हैं तो सहजन की फली बहुत जल्दी सूख जाती है, तो वो किसी काम में न आने के लायक नहीं रहती। तो इसीलिए देखिए, ये भी 2 दिन पहले की है, तो कितनी फ्रेश फली है, उसी में से निकाली है मैंने। और वापस से 2 और थी, वो भी मैंने ऐसे ही पैक करके रख दी गीले कपड़े में। तो इन्हें बड़े बड़े साइज़ में मैंने काट लिया है, और काटने के बाद इन्हें फिर मैं धोऊंगी। और देखिए, और धोने के बाद मैंने अलग से रख दिए थे। तो फिर इतने ही मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी, और आज बनाऊंगी मैं सहजन और कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बेस्ट बनेगी। और इसमें मेथी का तड़का लगाया है मैंने, जीरा डाला है, और थोड़ी सी कलियां चॉप करके लहसुन की डाली हैं, और थोड़ी एक छोटी प्याज डाली है। तो जब वो लाल हो गई प्याज, तो फिर हमें इसे डाल देना है। तो इसे ऐसे करके ही थोड़ी देर चलाना है, फ्राई करना है, और थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इन पानी डाल देंगे या मिर्च मसाले डाल देंगे, तो सहजन की जो फलियाँ होती हैं वो कच्ची रह जाती हैं। इन्हें भाप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर मैं, जितना मतलब मुझे सब्ज़ी में चाहिए होगा, मैंने इतना ही नमक डाल दिया है। और इसे फिर से चलाने के बाद, तो अब मैं इसे ढक दूँगी। ढकने से क्या होगा कि ये एक भाप में थोड़ी गली सी हो जाती हैं। अब देखिए, लगभग मैंने 5 मिनट के लिए ढकी थी, और ढकने के बाद देखिए इसमें ये हल्की हल्की सी नरम हो चुकी हैं, तो जिससे कि ये गलने में कोई दिक्कत नहीं करेंगी। अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर है और मिर्च पाउडर है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, जितना सब्ज़ी में चाहिए था मैंने उतना ही नमक डाला था। अगर दोबारा से नमक डालेंगे तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसे ऐसे ही चला देना है। ना तो मैंने इसमें कोई टमाटर वगैरह गेरा है, ना कोई नींबू वगैरह गेरा है। अब देखिए, चलाने के बाद अब जितनी ये गल जाए, क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है, बहुत जल्दी गल जाती है। ये वाला कद्दू अपने पानी से ही सब्ज़ी गला लेता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा सब पानी नहीं डाला है मैंने, बस फलियों के हिसाब से ही पानी डाला है, जिससे कि ये गल जाए। देखिए, इस साइज़ में मैंने ये काट ली हैं। अगर छोटे साइज़ में काटते हैं सहजन को, तो फिर मतलब खाने में काफ़ी दिक्कत होती है इसे, और बड़े बड़े साइज़ में ही काटे हैं। अब देखिए, कुछ ही देर बाद ये सब्ज़ी मेरी उबल चुकी है, और जो कि अच्छे से गल भी गई है। तो अब मैं इसे चलाऊंगी। ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। आप या तो रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ियों के साथ भी खा सकते हैं, पर मैं इसमें चावलों के साथ आज मैं इसे खाऊंगी, और बहुत ही हल्का लाइट खाना हो जाएगा, जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और देखिए, ये गल चुकी हैं। एक बार चलाने के बाद एक ही उबाल आया था, इतने में ही ये गल चुकी थी। मैंने पानी इसमें इतना ही ऐड किया था, ना तो ज़्यादा रहे और ना ही कम रहे। और थोड़ी देर के लिए मैंने और पानी चटका दिया था। तो देखिए, अब ये पूरी तरीके से बनकर हो चुकी हैं तैयार। तो अब मैं इसमें गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ। ये आप सोच रहे होंगे कि ये गरम मसाला है, नहीं। मसाले का तो गरम का मैंने इसमें कोई यूज किया ही नहीं है। इसमें डाला है मैंने आमचूर पाउडर, हल्का सा खट्टापन के लिए। और टमाटर डालते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, तो इसीलिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। अब आमचूर पाउडर डालने के बाद ये पक चुका है, मैंने उतार के रख लिया। अब दूसरे ही चूल्हे पर मैंने चावल बनाए हैं, जो कि ना कुकर में, अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं कुकर में बनाती हूँ। अब हम 2 ही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत रहेंगे, तो इसीलिए मैंने अपने लिए ये और अपनी बेटी के लिए चावल बनाए हैं। तो इतने ही काफ़ी रहेंगे। तो अब इधर मेरे चावल
बन रहे हैं। अब इधर तुरंत ही मैं रोटियों की तैयारी कर दूँगी। ये है पहली गाय माता की रोटी, जो कि मैं सुबह और शाम गाय माता को ज़रूर देती हूँ अपने खाने से पहले। और उनकी रोटी सेकने के बाद तभी मैं अपने खाना बनाती हूँ, अपनी रोटी सेकती हूँ। और देखिए, गाय माता को पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है वो तो ईश्वर जाने, पर हाँ, मेरा मन होता है अंदर से, मेरा दिल कहता है कि पहली रोटी गाय को या फिर किसी पशु पक्षी को ज़रूर खिलानी चाहिए। तो देखिए, मैं शुरू से ही खिलाती हूँ। और पुण्य मिलना या न मिलना वो आगे वक्त बताता है, क्योंकि पुण्य के लिए अगर कोई काम करेंगे सोच कर कि हाँ हमें पुण्य मिलेगा, तो वो तो एक स्वार्थ हो गया। और मैं स्वार्थ के साथ कोई पुण्य का काम करना नहीं चाहती, बस बिना स्वार्थ के करना चाहती हूँ। ईश्वर जो चाहेंगे वो हमें दे देंगे। और देखिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और कोई छल कपट करेंगे तो उसका भी भुगतान हमें ही करना होता है। तो इसीलिए मैं बिना स्वार्थ के ही कोई भी काम करती हूँ धार्मिक, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस ना ही मैं दिखाकर करती हूँ। आज मैंने आपको बस चर्चा कर दी है, मैं चर्चा भी बहुत कम करती हूँ इन बातों पर। देखिए, अच्छा और बुरा होना वक्त के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और श्रद्धा भाव से अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बस कर्म करिए, फल तो ईश्वर ही देंगे, वक्त आने पर देते हैं। अगर फल की इतनी जल्दी लालसा रखेंगे तो हमें वो फल मिलता भी नहीं है। और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ दुख भी होता है, और जहाँ किसी चीज़ से उम्मीद ना हो तो दुख भी कम होता है। तो इसी के साथ मेरा ये वाला ब्लॉग ख़त्म होता है। अब मेरा खाना बनकर हो चुका है तैयार। और आप किस किस को ये वाली वीडियो पसंद आई और किस किस को मेरा ये वाला खाना बनाना पसंद आया, तो देखिए, ये बहुत ही लाइट और हल्का खाना है, और यकीन मानिए टेस्ट तो काफ़ी होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात तो ये हेल्दी और लाइट है, जो कि हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं करती है बॉडी में। इस तरीके का अगर हम खाना खाते हैं, मैं 2 या 3 दिन में बहुत ही लाइट खाना ज़रूर लेती हूँ। एक टाइम तो सुबह या शाम में बहुत ही लाइट लेती हूँ, जिससे कि बॉडी एकदम फिट रहे। तो देखिए, अब मैं चावलों के साथ खाऊंगी इसे, और चावलों के साथ तो बहुत ही टेस्ट आता है। और वैसे मुझे चावल ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी के साथ ही ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब मैं खाऊंगी खाना। बाय बाय।